हेलो दोस्तों, आज का डेट है 11 जनवरी 2022 और अभी टाइम हो रहा है 10:22। तो देखिए दोस्तों, आज को भी मार्केट ने ना ओपन हुआ है हाई पे। यहाँ पर 17,000। एक सेकेंड मैं बता देता हूँ। मैंने आज थोड़ा लेट उठा है तो मैं देखा नहीं स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। तो 17,985 पे स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट होके फिर उसने ऊपर गया और नीचे आया। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 घंटे पे आ जाते हैं। 1 घंटे पे हम लोग क्या देखते हैं? 1 घंटे पे हम लोग देखते हैं कि ये जो अगले दिन का जो ग्रीन कैंडल था, अगले दिन का कोई भी रेड कैंडल को किसी ने भी कोई भी रेड कैंडल क्रॉस नहीं कर पाया था। तो जो ग्रीन कैंडल था उसको क्रॉस किया था, इसलिए फिर से ऊपर गया था। लेकिन अगले दिन का जो ग्रीन कैंडल है उसको आज को फिर से एक रेड कैंडल ने क्रॉस किया। जैसे 1 आवर कंप्लीट हुआ तो फिर ये जो जस्ट मिनट, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने, ये देखिए, इस कैंडल को ब्रेक किया। लेकिन ये वीक से ब्रेक किया, वीक से ब्रेक किया, वीक से ब्रेक किया। ये अपनी बॉडी से ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मीन्स इसका जो पावर ऊपर की तरफ है ना, वो कम है, वो कम है, वो ज़्यादा नहीं है। तो अभी देखिए, ये जो है ना नीचे एक सपोर्ट ले रहा है। क्यों सपोर्ट ले रहा है? सपोर्ट लेके फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि लगभग लगभग यहाँ तक तो जाएगा ही। क्योंकि क्योंकि ये जो है ना, ये वीक्स इसका ऊपर तक गया है। मतलब इस ग्रीन कैंडल को इसने ब्रेकआउट किया है। तो आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने जब हैकेनेसाई लगाया, यहाँ पर हैकेनेसाई लगा के मैंने जब चेक किया तो मुझे दिखा कि यहाँ तक वो आ सकता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो देखते हैं, अगर आएगा ना तो हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो रुक जाइए, ये जो है ना, इस यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से लगभग लगभग इस जगह तक, यहाँ से लगभग लगभग इस जगह तक हम लोग एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस जगह तक एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, इस जगह तक एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और और यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों का टारगेट रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का यहाँ तक का हम लोगों का टारगेट रहेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग अभी 15 मिनट में आए, अगर आ जाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर अगर हम लोग स्टॉप लॉस को हम लोग छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोगों को सूट नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा तक चला जाएगा पैसा। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा। इसका है 54.68 और ये है 94.54। तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये 94 पॉइंट्स का है, 94 पॉइंट्स का है, और ये वाला है 54 पॉइंट्स का। तो देखते हैं अभी, अगर इस पॉइंट पे आता है ना तो फिर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर
कैंडल पे लगाते हैं। एक्चुअली ये ऊपर चला गया है, अगर नीचे आता है ना तभी हम लोग लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो रेड कैंडल है ना, इसको अगर हम लोग हटाए, इसको अगर हम लोग हटा देते, ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल को इसने ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और ये जो रेड कैंडल है इसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। दैट मीन्स क्या, रेड कैंडल का जो पावर है ना, पावर जो होता है ना उससे समझ में आता है। तो ये इसका जो रेड कैंडल का जो पावर है ना वो कम है, ग्रीन कैंडल से कम है। देखिए इस ग्रीन कैंडल को इसने इस ग्रीन कैंडल को इसने अच्छे तरह से तोड़ा है, लेकिन बाय द वीक से तोड़ा है। ये अपना इससे नहीं तोड़ पाया, बॉडी से नहीं तोड़ पाया। लेकिन ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को उसने कहीं से भी नहीं तोड़ा है, कहीं से भी नहीं तोड़ा है। मतलब दैट मीन्स इसका जो पावर है ना, रेड कैंडल का पावर वो कम है। अभी वो ग्रीन कैंडल से यहाँ पर तोड़ा तो है, लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं तोड़ पाया, ऊपर से ग्रीन कैंडल ओपन हुआ है। तो दैट मीन्स आज का भी जो ये है ना ट्रेंड है तो अपवर्ड है। तो हम लोग देखते हैं, अगर खेलेंगे आज को ऊपर ही खेलेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हम लोगों का टारगेट बन गया और ये हम लोगों का स्टॉप लॉस बन गया। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री पॉइंट करेंगे। एंट्री हम लोगों का कहाँ पर होगा, हम लोगों का एंट्री होगा इस जगह पे, इस जगह पे हम लोगों का एंट्री होगा। दैट्स द पॉइंट। बिकॉज बट ये जो है ना, ये अभी यहाँ पर टच नहीं हुआ है, पता नहीं आएगा कि नहीं, मुझे तो लगता है आना चाहिए। एक सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट था, इसको टच करके चला गया है, तो अभी यहाँ तक आएगा क्या? एक्चुअल में ये भी एक वाइटल पॉइंट था, यहाँ पर टच करके उसने सपोर्ट लेके चला गया है। और ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, अगर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि और नीचे आने वाला है या नहीं। एक बार हम लोग वन डे पे देख लेते हैं, वन डे पे अच्छे से समझ में आता है कि एक्चुअल पॉइंट कौन सा है, नहीं तो समझ में ना नहीं आता है। तो वन डे का हिसाब से हम लोगों ने एकदम बराबर पॉइंट पे लगाए हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर उसने टच किया है। कैसा टच किया है देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कैसी तरह से, किस तरह से इसने टच किया है, देख रहे हैं इस पॉइंट को। फिर देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस पॉइंट को किस तरह से टच किया है। लेकिन यहाँ पर जो टचिंग है ना ये टचिंग एक्चुअल नहीं है, तो यहाँ तक उसको आना चाहिए। ये जो लाइन हम लोगों ने खींचे हैं ना, ये जो लाइन हम लोगों ने खींचे हैं, ये लाइन बराबर खींचे, एकदम राइट खींचे, एकदम राइट। तो अभी हम लोग वेट करते हैं कि जब तक इस लाइन तक नहीं आता है तब तक हम लोग नहीं लेंगे इस ट्रेड को। तो वेट फॉर सम टाइम, तो देखते हैं क्या होता है।
मुझे लगता है कि और नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे कुछ अच्छे का। देखते हैं, अगर 17,946 तक अगर आता है ना तो हम लोग लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे बाय में। मुझे लगता है नहीं आएगा, देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 12:17। तो अभी देखिए मार्केट में हम लोग ने जैसे एक्सपेक्ट किए थे, मार्केट ने वैसा तो किया लेकिन उतना नीचे नहीं आया। हम लोग जैसा बोले थे कि यहाँ तक आएगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ तक नहीं आया। मार्केट ने देखिए मार्केट ने 17,964 तक आया, लेकिन हम लोगों का लाइन कहाँ था, 17,946 तक था। तो मार्केट ने 20 पॉइंट और अगर आ जाता ना तो हम लोगों को हम लोगों का एंट्री हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों का देखिए फिर से वो नीचे आ गई लेकिन ऊपर गया, तो वही हुआ आज का ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। तो चलिए होता ही है ऐसा, क्योंकि हर दिन आपका ट्रेड लेगा ही मार्केट, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो एक्चुअल में और थोड़ा नीचे आना चाहिए था, पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से तो और थोड़ा नीचे आना चाहिए था, लेकिन वो और नीचे नहीं आया। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को उसने, इस सपोर्ट को उसने ज़्यादा ही रिस्पेक्ट किया और उसने और नीचे नहीं आ पाया। देखिए इस सपोर्ट लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया और वो उसके बाद और नीचे नहीं जा पाया। तो दैट्स वाई कभी कभी ऐसा होता ही है कि छोटा सपोर्ट से ही वो लेके घूम जाए। इस सपोर्ट तक अगर आ जाता तो फिर सही होता, मेरे हिसाब से तो सही होता, क्योंकि उसका रेंज मुझे लग रहा था इस सपोर्ट तक है। तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से फिर घूम के यहाँ तक गया हो। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे, हम समझ पा रहे हैं। मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पर था, इस लाइन पे था, लेकिन वो इस लाइन तक ही आया। इस लाइन तक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक हल्का सा एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट को उसने तोड़ नहीं पाया। इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता तो फिर यहाँ पर वो आ जाता, यहाँ पर अगर आ जाता तो फिर मेरा एंट्री हो जाता और फिर वहाँ पर टारगेट भी मेरा अचीव हो जाता। लेकिन इस सपोर्ट तक उसने आया ही नहीं, इस सपोर्ट तक वो आया नहीं, इसलिए मेरा एंट्री भी नहीं हुआ और टारगेट तक गया भी नहीं। तो ठीक है, चलिए ऐसा होता है। आशा करता हूँ आप लोग मेरा वीडियो समझ पा रहे हैं, और अगर समझ पा रहे हैं और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।